नरेश ने बहुत ही खूबसूरत और एक आलीशान बंगला खरीदा था। उसका हमेशा से ही ये सपना रहा था कि उसके पास एक खुद का बंगला हो, और आज उसका जब ये सपना पूरा हुआ तो वो बेहद खुश था। इस वक्त जो था उसका बहुत ही बड़ा परिवार था। उस बड़े से परिवार के साथ जब वो उस बंगले में रहने के लिए गया तो वो नहीं जानता था कि ये उसके सपनों का घर अब उसकी मौत का कारण बनने वाला है। नरेश के परिवार में सभी लोग थे, और फिर जब वो उस घर में रहने के लिए गए तो उस घर की खूबसूरती को देख पूरा परिवार बेहद खुश था। हर किसी के पास रहने के लिए अपना खुद का कमरा था। सभी नरेश से बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर नरेश की जो माताजी थी उन्होंने कहा, बेटा ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है, तुमने बहुत अच्छा सौदा किया है। कम दामों पर ऐसा आलीशान बंगला मिलना बेहद मुश्किल होता है। तब नरेश ने कहा, हाँ माँ, मैं तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला मैंने तो तुरंत ही डील कर ली थी। सभी लोग अपने अपने कमरों में अपना सामान लगाने लगे। तभी जो था नरेश की जो पत्नी थी, जब वो अपने कमरे से बाहर की ओर देख रही थी खिड़की से, तो इन्होंने जो था किसी को घर के बाहर टहलते हुए देखा। ये इंसान जो था बड़ा ही अजीबोगरीब सा लगा उन्हें। वो उसे देखकर थोड़ा घबरा सा भी गई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी है कौन और उनके घर के बाहर कर क्या रहा है। तो तभी जो है कमरे में नरेश आता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, और बोलिए मैडम, आपको ये घर कैसा लगा। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी, उनका ज़रा भी अपने पति की बातों पर ध्यान नहीं था। वो बस खिड़की से उस अनजान आदमी को ही देख रही थी। तब जो है नरेश ने एकदम खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्या हुआ, वहाँ किसे देख रही हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। तब उनकी पत्नी ने कहा, वहाँ पर कोई था, अजीब सा इंसान, बड़े बड़े बाल से थे, चेहरे पर बबूत लगाई थी, कुछ अजीब सा इंसान था, जस्ट लाइक अघोरी टाइप कुछ था। नरेश कहता है, छोड़ो ना, कोई होगा, हमें क्या लेना देना है, चलो चलकर बाकी सबके पास चलते हैं। तो इसके बाद जो था ये लोग कमरे से निकल गए और बाकी सबके पास हॉल में पहुंचते हैं। सब लोग हंसी मजाक अच्छे से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि सभी बहुत नए घर में आकर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद नरेश की जो पत्नी थी वो सभी के लिए जो था चाय बनाने के लिए जब किचन में जाती है तो अचानक से ही एक काली बिल्ली आकर वहाँ पर कूद पड़ती है, जिसकी वजह से सारा दूध चाय वगैरह सब खराब हो जाती है। इस घटना से वो बहुत ज़्यादा घबरा सी गई। तब वो जब चीखती है तो पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाता है। नरेश की जो पत्नी थी वो सभी को अपने चीखने का जब कारण बताती है तो उनकी जो सासू माँ थी वो कहती है, अरे कुछ नहीं है, तुम तो बेकार में डर गई, बिल्ली तो थी, चलो कोई बात नहीं, हम मिलकर यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। और इसके बाद जो था शाम का वक्त था और फिर वो सब जो लोग थे रात का खाना बना रहे थे। तो तभी जो है अचानक से ही एक अजीब सी आवाज़ हुई। नरेश की पत्नी और उनकी माँ जो थी उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनका जो किचन का नीचे का जो कैबिनेट वगैरह थे वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही थी। इन्होंने खोल कर देखा तो वहाँ वही काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वो दरवाज़ा खुलते ही एकदम से वहाँ से निकल के भागती है, तो ये दोनों भी घबरा गई। तो यहाँ पर नरेश की पत्नी ने कहा, ये सब हो क्या रहा है। तो तभी जो था जब ये बाहर पहुँचते हैं तो देखा कि नरेश का जो छोटा भाई था वो अपने कमरे से आ रहा था रोते हुए। उसके हाथ में कुछ चोट वगैरह लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि एक बड़ी सी तस्वीर अचानक से ही उसके हाथ पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उसे वो चोट लगकर के लेकर चला गया। यहाँ पर नरेश की पत्नी जो थी वो परेशान सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो घटना है उसके साथ घटी उसे थोड़ा अजीब लगी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और न जाने क्यों उस घर में आकर उसे एक अजीब सी बेचैनी का भी एहसास हो रहा था। वहीं रात में जब सब सो रहे थे नरेश की पत्नी बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। वो खिड़की पर जाकर जैसे ही खड़ी होती है खुली हवा के लिए तो उसने उसी अजीबोगरीब आदमी को फिर से देखा। उसने देखा कि उसके हाथ में वही बिल्ली थी जो सुबह से उनके घर में यहाँ वहाँ भटक रही थी। उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसे लगा कि कहीं हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है इस सब का उस आदमी से तो कुछ लेना देना नहीं है। वो तुरंत ही घर से निकलकर जब उस आदमी से मिलने पहुंची तो उस आदमी ने एकदम से ही कहा,
तुम बहुत बड़ी समस्या में फंस चुकी हो। अगर बचना चाहती हो तो इस घर से चली जाओ। इस घर में इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं रहती हैं। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया। और फिर वहीं अचानक से ही नरेश की नींद खुली तो उसने देखा कि कोई उसकी चादर खींच रहा था। वो बेहद भयानक और डरावना था। तभी वो चीख पड़ा। वो जो भी कोई था अचानक से ही गायब हो गया। वहीं अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे उस अघोरी की बात बताई तो यहाँ पर नरेश ने कहा, तुम ठीक बोलती हो, इस घर के अंदर शायद वाकई में कुछ है। कल रात मैंने भी किसी को इस घर में देखा, वो बेहद डरावना था। तो यहाँ पर जो नरेश के माता पिता थे उन्होंने कहा, हाँ बेटे, हमने भी कल रात यहाँ पर किसी को भटकते हुए देखा, बहुत डरावना और अजीब था। इसके बाद जो था किसी ने भी कुछ नहीं सोचा और जैसा कि नरेश ने कहा तो तुरंत ही उस बंगले को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और इस तरीके से ज़्यादा जोखिम ना उठाते हुए वो वहाँ से निकल गए हमेशा हमेशा के लिए।